यदि आप भी पीएचडी करना चाहते हैं, नहीं यूजीसी नेट जेआरएफ क्लियर कर लिए हैं या पीजी करके पीएचडी रिसर्च की अपनी जर्नी शुरू करना चाहते हैं, तो आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है तिलका मांझी यूनिवर्सिटी भागलपुर से, है ना। तो आज की वीडियो में बात करेंगे तिलका मांझी यूनिवर्सिटी भागलपुर में पैट जो नोटिफिकेशन रिलीज हुए उसके बारे में, ठीक है। तो आप सबसे अनुरोध कि वीडियो को पूरा देखना है कि कैसे कहाँ से वो एप्लीकेशन हम फॉर्म भरेंगे, कितनी सीटें हैं, ये तमाम जानकारी इस वीडियो में मैं शेयर कर रहा हूँ। तो यदि आप या आपके घर के कोई लोग, कोई रिश्तेदार पीएचडी अपनी रिसर्च जर्नी को शुरू करना चाहते हैं तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइए। और अगर वीडियो पसंद आती हो तो यूट्यूब पर अगर आप देख रहे हैं मुझे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिएगा। साथ ही साथ यूजीसी नेट एंड पीएचडी के अन्य विश्वविद्यालय के जो भी नोटिफिकेशन एग्जाम से संबंधित किसी भी तरह की कोई क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज या कॉल के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो सीधा स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अभी मैं हूं तिलका मांझी यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप जैसे इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो जब स्क्रॉल करेंगे तो आपको पैट नोटिफिकेशन दिखते तो नहीं है, लेकिन पैट नोटिफिकेशन जारी किए गए। तो कैसे देखेंगे, तो यहाँ पर क्या करना है, आपको एग्जामिनेशन वाला जो पोर्शन दिख रहा होगा, ये जो एग्जामिनेशन वाला पोर्शन दिख रहा है, उस एग्जामिनेशन वाले पोर्शन पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है, ठीक है। इस टैब पर, एग्जामिनेशन वाले पर। तो जैसे एग्जामिनेशन वाले टैब पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये एक नया पेज सामने खुल करके आएगा। उस पेज पे आपको लिखी होंगी पीएचडी एडमिशन टेस्ट पैट 24। आपको इस पे एक बार टैप करना है। तो जैसे ही टैप करेंगे तो फिर यहाँ पर ये चीज़ें खुल के आएंगी और यहाँ पर वो नोटिफिकेशन है जहाँ से आप एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें स्टार्ट एप्लीकेशन, यदि आप पहले से रजिस्टर्ड कर लिए तो लॉगिन करके आगे फिर फॉर्म फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में बताई गई हैं। साथ ही साथ एलिजिबिलिटी को लेकर भी क्लियर किया गया कि एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है, ठीक है। मास्टर डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री होनी चाहिए। मिनिमम 55% मार्क्स, अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, SC ST हैं, PWD हैं तो आपको मिनिमम 50% मार्क्स की जरूरत होगी। नेट JRF होल्डर्स में भी एग्जाम्प्टेड फॉर पैट, बट फॉर्म आप फिल करेंगे नहीं, ऐसा नहीं कि फॉर्म नहीं फिल करेंगे, फॉर्म फिल करेंगे। आपको पैट एग्जाम में नहीं देनी, आपको सीधा इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन फीस जनरल OBC BC EBC EWS के लिए 1500, जबकि SC ST एंड PWD कैंडिडेट के लिए 1000 रुपये लगेंगी। लेट फाइन 500 रुपये दिए गए हैं, अगर डेडलाइन खत्म हो जाती बाद में आप फॉर्म भरते हैं तो इसीलिए 500 रुपये लेट फाइन नहीं देने हैं और टाइम पर फॉर्म को फिल कर लेना है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड हैं, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, स्कैन सिग्नेचर, मास्टर्स डिग्री की मार्कशीट, नेट JRF की मार्कशीट। ये डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर्ड कौन कौन है वो भी लिख दिए हैं। रिसेंट फोटोग्राफ जरूर डालने की कोशिश करिए, और जो फोटोग्राफ डाल रहे हैं उसकी 5-6 कॉपी जरूर बना लीजिए, क्योंकि आगे आप उसी चीज़ों को कंटिन्यू करें, ये ध्यान रखना होता है। आगे की डेट्स, पोर्टल ओपन हो रही है 26/5/26 से, 26/5/26 से पोर्टल ओपन हो चुकी है ना। लास्ट डेट है 10 जुलाई 2026। तो 10 जुलाई 2026 से पहले जितनी जल्दी हो फॉर्म फिल कर लेनी है। सर आपने फॉर्म फिलिंग तो बता दी, बट कितनी सीटें हैं, क्या कैसे एग्जामिनेशन होगा, इसकी डिटेल कहाँ से मिलेगी, तो इसकी डिटेल मिलेंगी जब ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन में एक टैब में ये PDF, ठीक है, इसका मैं लिंक भी डाल देता हूं, और साथ ही साथ ये PDF भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करूंगा। यदि आपको भी चाहिए तो आप वीडियो के इस लिंक पर जैसे ही टैप करेंगे तो वहाँ वो PDF आपको खुल जाएगी, और PDF वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर नहीं तो आपको कुछ नहीं करना, आपको व्हाट्सएप पर केवल हाई करना है, मतलब ये लिखना है कि मुझे भागलपुर यूनिवर्सिटी PhD लिखना है, PDF मुझे चाहिए, आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। ये है नोटिफिकेशन का PDF जो आपके सामने है। नहीं, पैट जो है 26 से लेकर 10/24 तक नॉर्मल फी के साथ, और 11 से लेकर 16 तक आप लेट फाइन 500 के साथ फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट के पास जो मिनिमम एलिजिबिलिटी वाले सवाल हैं, ये सारे सवालों के जवाब आपको यहाँ मिल जाएंगे।
सीधा चलते हैं, एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात रहती है कि सर सीटें कितनी हैं, तो सब्जेक्ट वाइज सीट आपको दूसरे नंबर पेज पे मिल जाएंगी, जहां साइंस फैकल्टी में बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जूलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, बायोटेक्नोलॉजी में टोटल 7 मिला सब्जेक्ट में 158 सीटें हैं। कॉमर्स फैकल्टी एंड कॉमर्स सब्जेक्ट में 21 सीटें हैं टोटल। सोशल साइंस में, इकोनॉमिक्स में 53, ज्योग्राफी में 26, होम साइंस में 15, पॉलिटिकल साइंस में 29, साइकोलॉजी में 39, सोशियोलॉजी में 25, रूरल इकोनॉमिक्स में 11, अंबेडकर थॉट पर 1 सीटें, म्यूजिक पे 5, गांधीयन थॉट पे 6 सीटें, IRPM पे 29, एंशिएंट हिस्ट्री AIH की 7 सीटें डिक्लेयर की गई है। ठीक है, तो टोटल मिलाकर 13 सब्जेक्ट है सोशल साइंस फैकल्टी में, जिसमें कुल मिलाकर 270 सीटें। ह्यूमैनिटीज की बात करेंगे तो इंग्लिश में 42 सीटें, हिंदी में 37 सीट, मैथिली 10, फिलॉसफी 33, संस्कृत 28, उर्दू 6, बांग्ला 8, एंग्लो 1, पर्शियन 10, कुल मिलाकर 9 सब्जेक्ट में 175 सीट। और लॉ के अंदर 11 सीट दी गई, लॉ फैकल्टी के अंदर 11 सीटें दी गई, तो कुल मिलाकर 638 सीटें डिक्लेयर की गई हैं इस पैट नोटिफिकेशन में। ठीक है, अब जो मेन बात आती है कि भाई हम इसके जो एग्जाम होंगे वो सब कैसे होंगे, पीएचडी एडमिशन टेस्ट, क्योंकि जो नेट जेआरएफ नहीं है उनको तो टेस्ट देने पड़ेंगे, पैट एग्जाम देना पड़ेगा। तो रिटन एग्जाम जो होंगी उसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 जो कि टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड से होंगे, जिसके अंदर पेपर 2 जो होंगे सब्जेक्टिव टाइप होंगे, सब्जेक्ट कंसर्न फॉर द सिलेबस ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, जैसा ललित मिथिला यूनिवर्सिटी में पेपर 2 सब्जेक्टिव हुआ था, सेम टू सेम पैटर्न यहाँ भी है। पेपर 2 आपके सब्जेक्टिव होंगे, जो आपके पीजी के जो कोर्सेज हैं उस कोर्सेज संबंध वहाँ सब्जेक्टिव होंगे। बट आप चाहे तो पेपर 1 में बढ़िया मार्क्स ला करके आपके सब्जेक्टिव वाले जो प्रेशर है उसको कम कर सकते हैं। उसके लिए कोर्सेज भी मैंने लॉन्च किए हैं, आप उस कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, नाम है पैट मास्टर कोर्स। ठीक है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी का पेपर 1 के लिए पैट मास्टर कोर्स है, एकदम मास्टर के तरीके से। अगर जनरल कैंडिडेट को पास होने के लिए 50% एंड रिजर्व कैटेगरी के लिए 45% एग्रीगेट मार्क्स चाहिए। ये रहेगा आपका एंट्रेंस टेस्ट का पैटर्न। ठीक है, क्या रहेगा, ये रहेगा आपका एंट्रेंस टेस्ट का जो होगा वो पैटर्न होगा। इसमें एक चीज और मुझे दिखानी थी, वो ये कि विल बी रिटन टेस्ट कंबाइन 2 पेपर 100 मार्क्स, तो 50 वहां पर 50 क्वेश्चंस रहेंगे पेपर 1 में, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स से 100 मार्क्स रहेंगे, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है ना, और सब्जेक्टिव टाइप भी 100 मार्क्स होंगे, दोनों मिलाकर टोटल 200 200 एंड 200 में जो जनरल कैंडिडेट हैं, ठीक है, उनको चाहिए 100 मार्क्स पास होने के लिए, और जो रिजर्व कैटेगरी चाहे ओबीसी हो, ईबीसी हो, बीसी हो, एससी हो, एसटी हो, पीडब्ल्यूडी हो, इवन ईडब्ल्यूएस हो, उनको भी चाहिए 45%, मतलब 90 मार्क्स की जरूरत है। ठीक है, तो बहुत इजी है, आप आराम से कर सकते हो, बट फटाफट पहले फॉर्म भर देनी है। फॉर्म से रिलेटेड कोई क्वेरी, कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेरी, किसी भी तरह की कोई परेशानी, तो आप निश्चित रूप से व्हाट्सएप नंबर जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उस पर व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू, कॉल के थ्रू जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद, बाय।